तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नया पैन कार्ड घर बैठे बैठे कैसे बना सकते हैं। आप भी चाहें तो आप घर बैठे बैठे आप अपना पैन कार्ड इजीली बना सकते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल में टाइप करना है यूटीआई पैन कार्ड। यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूटीआई पैन कार्ड और देन सबसे ऊपर में आप देखेंगे यूटीआई पैन लिखा हुआ आ रहा है और इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यूटीआई का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको जाना है नीचे की तरफ और यहाँ पे देखेंगे आवर सर्विसेज लिखा हुआ है और ठीक इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे सर्विसेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्विस है पैन कार्ड सर्विसेज। तो आपको सिंपली पैन कार्ड सर्विसेज पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया और इसको ओके कर देना है और देन आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे पैन सर्विसेज। पैन कार्ड की जितनी भी सर्विसेज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन, यानी कि आप अगर इंडिया में हैं तो आप यहाँ से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए। तो खैर हम इंडिया में हैं और हम यहीं से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे इंडियन सिटीजन से। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक न्यू टैब में एक न्यू पोर्टल ओपन हो गई और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म 49A। तो आपको इसी फॉर्म को फिलअप करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 49A ओपन हो गया है और फॉर्म 49A ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म को भरने के लिए। तो एक है फिजिकल मोड और दूसरा है डिजिटल मोड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप फिजिकल मोड में अप्लाई करते हैं तो आपको ये पूरी फॉर्म भरनी पड़ेगी। फॉर्म भरने के बाद लास्ट में इस फॉर्म का फाइनल एक डॉक्यूमेंट्स निकलेगा जिसे आप प्रिंट करके आप उसमें फोटो और सिग्नेचर ये सब डालकर आप इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा पैन कार्ड ऑफिस में। और डिजिटल मोड में क्या है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड के जरिए आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे डिजिटल मोड से कि कैसे हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम डिजिटल मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने डिजिटल मोड पे क्लिक किया और डिजिटल मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा आधार बेस्ड ई-केवाईसी ऑप्शन पे। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आप आधार के जरिए ई-केवाईसी अपना कंप्लीट कर सकते हैं और आधार में जो ई साइन होता है, ई सिग्नेचर होता है यानी कि अंगूठा, उसी के अकॉर्डिंग आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैन कार्ड आपका बन जाएगा। तो ठीक हमने इस पर क्लिक कर दिया और देन आपको नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिक आ चुका है। यानी कि आप एक पर्सन है तो आप यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप पर्सन नहीं है, आप मान के चलिए किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई फर्म है उसके लिए पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल मोड को ही टिक करना पड़ेगा। लेकिन हम एक पर्सन है, एक इंसान है, तो हम डिजिटल मोड के जरिए, क्योंकि हमारा एक आधार कार्ड बना हुआ है तो हम इसके जरिए हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल आ गया है ऑटोमेटिक। और देन यहाँ पे देखेंगे पैन कार्ड मोड, यानी कि किस मोड में आप पैन कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन। इसका मतलब ये हुआ कि आप डाकघर के यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी एक पैन कार्ड मंगवा सकते हैं जो ओरिजिनल एक कार्ड की तरह होता है, जिसको पीवीसी कार्ड बोलते हैं। उस टाइप का कार्ड आपके घर पे आएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और एक कार्ड जो है ई पैन, यानी कि आपके जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप देंगे उस ईमेल आईडी पे 3 दिन के अंदर एक पैन कार्ड आपको जनरेट करके दे दिया जाएगा ताकि आप निकाल कर प्रिंट करके आप उसको काम कर सकते हैं अगर अर्जेंट काम है तो। और नहीं तो 15 दिन के बाद आपके घर के एड्रेस पे एक पीवीसी कार्ड पैन कार्ड आ जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है ई पैन ओनली, नो फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पैच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे सिर्फ ई पैन मिलेगा और उसको आप प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट ऑफिस से आपके पास घर पे कोई भी पैन कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन, ताकि हम अपने ईमेल आईडी पे भी पैन कार्ड आ जाए और दूसरा जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी पैन कार्ड यहाँ पे आ जाए। तो हम बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन को
सेलेक्ट करेंगे और देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आ गया, यानी कि आप इस नंबर को कॉपी कर लें या कहीं नोटपैड में इसको टाइप कर लें या इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो हम इसको सिंपली स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, ताकि ये इसलिए नंबर देता है कि मान के चलिए आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और अचानक कोई सर्वर प्रॉब्लम हो गया या बाई चांस बाई मिस्टेक हमने ये फॉर्म को कट कर दिया, तो फिर से हम कैसे इस फॉर्म को लाएंगे। तो हम रेफरेंस नंबर के जरिए भी हम फिर वहीं से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया और फिर इसको हम ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आ गया पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पे आपको फुल नेम डालना होगा, यानी कि पहले यहाँ पे आपको टाइटल चूज करना पड़ेगा। आप मेल है फीमेल है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइटल चूज कर लेते हैं। टाइटल चूज करने के बाद यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि ये हमारा नाम है राम विनोद सिंह, तो ये राम जो है ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, विनोद जो है हमारा बीच में है तो मिडिल नेम हो गया और सबसे लास्ट में सिंह है तो ये हमारा लास्ट नेम हो गया। ठीक, अगर बाई चांस आपका नाम ये 3 अक्षर का नहीं है, 2 ही अक्षर का है, तो ये हमारा विनोद जो है फर्स्ट नेम हो गया और सिंह जो है लास्ट नेम हो गया। मिडिल नेम गायब हो गया क्योंकि मिडिल में कोई नाम ही नहीं है। तो हम इस वाले नाम से पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नाम फिल कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने मिडिल नेम डाल दिया और फिर हम यहाँ पे लास्ट नेम भी फिल कर देंगे। ये तीनों मैंने फिल कर दिया और जैसे ही मैंने फिल किया तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑन कार्ड। नेम ऑन कार्ड पे भी यहाँ पे नाम ये जो है आ गया, यानी कि आप पैन कार्ड पे कौन सा नाम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने जो यहाँ पे फिल किया था वही नाम यहाँ पे आ गया है। तो मेरा मानना है कि जो आधार कार्ड में आपका नाम है सेम वही नाम पैन कार्ड पे भी रखें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हमने वही नाम यहाँ पे भी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या काम करना है, हैव यू बीन नो बाई एनी अदर नेम। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इस नाम के अलावा भी दूसरा कोई नाम है। अगर दूसरा कोई नाम है तो यस पे क्लिक करना है और अगर नाम नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं। अगर दूसरा कोई नाम है तो यहाँ पे अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो दूसरा नाम है वो आपको यहाँ से पे फिल करना होगा। ठीक, तो चलिए हम मेरे पास कोई दूसरा नाम नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी नाम फिल नहीं करना है क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा नाम है ही नहीं। उसके बाद आ गया यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, यानी कि आप मेल हैं फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है यहाँ पे आपको चूज करना है। तो हम यहाँ पे जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी है। तो चलिए यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैन कार्ड आप फिल कर रहे हैं वो पैन कार्ड आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा कौन सी जगह पे आप मंगवाना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेसिडेंस आ गया है, क्योंकि हम आप इंडिविजुअल इंसान है तो हम एक पर्सन है तो ये रेसिडेंस पे ही आएगा। और अगर हम किसी कंपनी के लिए भरते हैं तो ये यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा ऑफिस या रेसिडेंस। तो चलिए हम यहाँ पे रेसिडेंस ये ऑटोमेटिक आ गया है। और यहाँ पे रेसिडेंस का जो भी स्टेट है वो स्टेट जो है आपको डालनी नहीं है, क्योंकि ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे अप्लीकांट आधार डिटेल पे यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। जो भी जिस भी इंसान का आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस इंसान का यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए जो भी आधार नंबर है यहाँ पे आप फिल कर दें। फिल करने के बाद आपको क्या काम करना है, जैसे ही आप अलग जगह पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे पूछेगा री इंटर आधार नंबर, यानी कि एक बार फिर से आपको दोबारा यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे फिर से आप आधार नंबर डाल के यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे नेम एज पर आधार नंबर यहाँ पे आधार यानी कि आधार कार्ड पे जो भी नाम है यहाँ पे आपको डालनी है। तो चलिए यहाँ पे जो आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे डाल लें। ठीक, डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट आईडी भी है। इसका कारण मतलब ये हुआ कि अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है और आपने अप्लाई कर दिया आधार कार्ड के लिए
और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा, एक स्लिप मिलेगा जिसमें एनरोलमेंट आईडी भी होगा, डेट और टाइम भी होगा। तो उसको यहाँ पे डाल के आप इस पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर मेरे पास आधार नंबर है तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया और देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, देखिए ये अगले पेज पे आ गया है और यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ यानी कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करना है। तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स में देखिए व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर यू सबमिटिंग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है आधार कार्ड इशू बाय UIDAI, यानी कि आधार कार्ड ये ऑटोमेटिक ले लिया है क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है तो ये ऑटोमेटिक ले लिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे हम इंडिया से हैं तो ऑलरेडी इंडिया आ चुका है, और इंडिया से आप नहीं बिलोंग करते हैं, दूसरे किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही इंडिया के लिए चूज़ किया है तो यहाँ पे इंडिया आ गया और देन यहाँ पे एरिया कोड चूज़ करना है। तो यहाँ पे एरिया कोड हमारा 91 है इंडिया के लिए, तो हमने 91 चूज़ कर लिया है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे आ गया पेरेंट डिटेल्स। अब पेरेंट डिटेल्स पूछ रहा है कि पेरेंट डिटेल्स में क्या देंगे आप, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू यूज्ड टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैन कार्ड पे अपने माँ का नाम डालना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर देना है, और अगर आप अपने माँ का नहीं पिता का नाम चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपने पैन कार्ड पे पिता का नाम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने नो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फादर नेम, यानी कि जो भी आपके पिताजी का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं अपने पिताजी का नाम। तो यहाँ पे हमने इनके पिताजी का नाम फिल कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हमने इनके पिताजी का नाम फिल कर दिया है, यानी कि राम विनोद सिंह का जो पैन कार्ड है उनके पिताजी का नाम है गौरी शंकर सिंह, तो वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे मदर नेम ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फादर नेम ऑलरेडी सिलेक्ट है, जो आपका पैन कार्ड पे यहाँ पे पिताजी के नाम आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फादर नेम शो कर रहा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे एड्रेस अपना दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पे टिक करते हैं, तो नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है ये ऑटोमेटिक ये ले लिया है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे की तरफ आना है और सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, यानी कि आपका इनकम। तो यहाँ पे हम नो इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इनकम नहीं है। अगर आपके पास इनकम है, आप कोई कंपनी, आप कहीं जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आप सैलरी चूज कर सकते हैं। और अगर कोई भी है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है कि आपने घर बना लिया और वहाँ पे रेंट दे दिए हैं, उससे इनकम होता है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और भी अदर सोर्सेस हैं तो आप उस चूज़ कर सकते हैं। तो हमने नो इनकम सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास कोई इनकम की जरिया ही नहीं है। हमने नो इनकम सेलेक्ट कर लिया और देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एडेड एसेंस एडेड डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद नीचे आना है यू डू हियर बाय डिक्लेयर दैट व्हाटएवर स्टार्टेड अबव इज टू योर कैपेसिटी ऑफ। तो यहाँ से आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफायर नेम, जिसके लिए भी पैन कार्ड आप बना रहे हैं वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जहाँ से आप पैन कार्ड बना रहे हैं जिस जगह से, उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो बेसिकली जो आधार कार्ड में जो मेरा गांव का नाम है वही मैंने फिल कर दिया और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए सारे में आधार कार्ड ऑटोमेटिक आ चुका है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक एक डिटेल्स। यहाँ पे आपका कूपन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे जो भी पैन कार्ड पे आपका नाम छप कर आएगा वो ये आएगा, विनोद सिंह। ठीक, उसके बाद आपका जेंडर हो गया मेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जो भी है यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। और शो करने के बाद यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा,
और यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे अमाउंट 106 रुपया 90 पैसा शायद लग रहा है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए फिर से हम इसको बिल्डर्स पे टिक करेंगे और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने कंफर्म पेमेंट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा और यहाँ पे पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आप कोई सा भी पेमेंट के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही में थोड़ा सा उतना हम ज़्यादा न बतिया, वही में थोड़ा सा बर्दाश्त करके गार्जियन हो, थोड़ा सा बात बर्दाश्त करके तो वो भले करने वही बात बर्दाश्त कर लो गार्जियन हो लड़का पर तो दोनों बात बर्दाश्त करके मिला मिला के कर लो तीनों भाई मम्मी और पिता आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मोड में दिया हुआ है नेट बैंकिंग, यानी अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के जरिए भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है तो उसके जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, आप QR कोड की तरह के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वॉलेट है, अगर वॉलेट में आपने पैसे दिए हैं तो उसके जरिए भी कर सकते हैं। अगर UPI है तो आप UPI के जरिए भी कर सकते हैं। तो UPI के जरिए हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने UPI पे क्लिक किया और UPI में यहाँ पे देखिए बार कोड दिखा रहा है, तो जैसे ही हम शो कोड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कोड शो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके पास अगर फ़ोन पे, गूगल पे कोई भी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन पे सिलेक्ट करते हैं, फ़ोन पे में स्कैनर अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, चाहे कोई भी UPI हो आपके पास, मैगी 5 वाला 5 वाला तो अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये वगैरह कोई भी अगर एप्लीकेशन चलाते हैं तो आप अपने तो उसके स्कैनर से आप इसको स्कैन करके आप 106 रुपये 90 पैसा कुछ है उसको आप अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई सा भी अमेजन पे हो, किसी से भी आप इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद ये आप से एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना होगा और उस आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो उस पे एक OTP जाएगा, उस OTP पे कोई वहाँ पे डालना होगा और डालने के बाद आपको ई साइन के लिए भी ऑप्शन आएगा, वहाँ पे फिर से आधार नंबर डालकर OTP भेजना पड़ेगा और उससे वेरीफाई होने के बाद आपका पैन जनरेट हो जाएगा और आपके पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पे 3 दिनों के अंदर आ जाएगा और एक पैन कार्ड जो है 15 दिनों के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।